बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आज हम बात करेंगे कि इंडियन कल्चर्स और फिर वेस्टर्न कल्चर्स। आजकल न्यू जनरेशन ख़ास तौर पर नौजवान इंडियन कल्चर्स को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब फॉलो भी कर रहे हैं तो बिल्कुल अनकम्प्लीटली। भाई कंप्लीट फॉलो करो जिस तरह उसके कल्चर है, बिल्कुल यूनिफॉर्म से लेकर उनकी लाइफ स्टाइल, बहुत सारे डिफरेंस है। आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर का हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले मदर्स डे, सिस्टर्स डे, फिर फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ना जाने कितने सारे डे हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारे न्यू जनरेशन है जो सेलिब्रेट करते हैं, ये सब वेस्टर्न कल्चर है कि बालिग होने के बाद वो घर से निकल जाते हैं। उनके सिस्टर्स अलग, उनके ब्रदर्स अलग, उनके फादर ना मदर, कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ तक कि उनके आइडेंटिटीज़ पर उनके मदर्स का नाम रहता है, फादर का नाम नहीं रहता है। फादर का पता ही नहीं चलता है, रियल फादर का तो पता ही नहीं चलता है। ये उनका कल्चर है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जब इंडियन कल्चर की बात आएगी तो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या किसी एक रिलीजन की कल्चर की बात नहीं, बल्कि तमाम ऑल रिलीजन्स के कल्चर्स को मिलाकर इंडिया का एक कल्चर है जो वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। हमारे इंडियन कल्चर में फैमिली प्रिंसिपल, कल्चर का प्रिंसिपल, ये तमाम चीज़ें हैं। और वेस्टर्न कल्चर में आपको नज़र ही नहीं आएगा। फैमिली का निज़ाम नहीं, कोई दस्तूर नहीं, कोई निज़ाम नहीं, कोई दस्तूर नहीं। तमाम वेस्टर्न कल्चर की पैदावार है। इसी बुनियाद पर वो लोग साल में 364 दिन कहाँ चले जाते हैं, उसको याद नहीं आता है। इसलिए कि उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर्स साल में पूरे 364 दिन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक दिन सिस्टर के नाम पर, ब्रदर्स के नाम पर, मदर्स के नाम पर, फादर्स के नाम पर, टीचर्स के नाम पर, इन तमाम चीज़ों को याद करके एक दिन सेलेक्ट करते हैं, उसमें फिर सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ हमारे कोई अम्मी भी है, हमारे कोई फादर भी है, हमारे कोई भाई भी है, हमारी कोई बहन भी है, उनको याद आ जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम वेस्टर्न कल्चर है भाई। इसका पता ही नहीं चलता है। बहन किसके साथ में कॉफ़ी पीने जा रही है, किस होटल में बैठ के चाय पी रही, कॉफ़ी पी रही, उस पर कोई मतलब नहीं है। भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम्स। अनफॉर्चुनेटली अगर भाई देख भी लिए अपने बहन को और किसी लड़के को कॉफ़ी शॉप में चाय पी रहे दोनों मिलके, अगर भाई पूछेंगे हो इज़ दिस माई सिस्टर, फिर बहन बोलेगी दिस इज़ माई, ये उसका कल्चर है। भाई बोलेगा वाह। जो हमारे न्यू जनरेशन जिसको फॉलो कर रही है उसको मालूम ही नहीं है कि भाई हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके फैमिली निज़ाम का कोई प्रिंसिपल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी तो वो मनाते हैं एक दिन साल में भाई, उसको याद कर लेते चलो यार। बाकी 364 दिन तो मिलना जुलना होता नहीं है, कोई मुलाकात तो होता नहीं है, इसलिए एक दिन सेलेक्ट करके सेलिब्रेट करो। ये उनका कल्चर है। मगर हमारे यहाँ तो फिर पूरा फैमिली प्रिंसिपल है, तमाम चीज़ होने के बावजूद पता नहीं हमारी न्यू जनरेशन क्यों वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है। और कर भी रहे तो फिर अनकम्प्लीट। भाई करना है तो बिल्कुल कंप्लीट फॉलो करो उनके कल्चर को। जिस तरह वो पहनते हैं, अंडरवियर पहन के घूमते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तुम भी घूमो। उसके बाद फिर देखो हमारे गाँव के बुज़ुर्ग किस तरह आपके खैरियत पूछते हैं। ऐसा खैरियत लेंगे कि तुम्हारे वो अंडरवियर भी रहने के लायक नहीं रहेंगे। फिर समझ में आ जाएगा क्या कल्चर है हमारे इंडिया का। ये अलग बात है कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में ये सब कॉमन हो चुकी है बात, क्योंकि वहाँ के बुज़ुर्ग भी ना, बुज़ुर्ग नहीं बल्कि जवान होते हैं। उस एंगल से नहीं, यानी जवान का मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, वो आराम से कॉफ़ी शॉप पे सुबह से लेकर शाम तक बातचीत करने में टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए वो जवान है, वो खुद बिज़ी रहते हैं, अलग अलग काम में बिज़ी रहते हैं। इस लिहाज से, इस एंगल से वो जवान रहते हैं शहर के बुज़ुर्ग।
मगर जब हमारे गांव के बुज़ुर्ग देखेंगे तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं, अच्छे से खैरियत पूछेंगे और खैरियत पूछने के बाद फिर आपके जिस्म पर, आपके बॉडी पर अंडरवियर भी रहने के लायक नहीं रहेंगे। तो ज़रा ध्यान से फॉलो करना है तो बिल्कुल कम्प्लीटली फॉलो करो, नहीं करना है भाई क्यों इस तरह अधूरे, फॉलो करना है बिल्कुल कंप्लीट करो, नो प्रॉब्लम। आई लाइक दिस इंडियन कल्चर। इसलिए कहते हैं भाई हमारे इंडियन कल्चर ही सबसे बेस्ट कल्चर है। आई लाइक दिस कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, फैमिली निज़ाम, इसकी खूबसूरती फैमिली प्रिंसिपल, फैमिली का एक निज़ाम है, एक ज़ाब्ता और कानून बना हुआ है। हमारे यहाँ 365 दिन हमारी बहन बहन है, हमारे भाई भाई होते हैं और हमारी माएँ घर में रहती है और हमारे अब्बू भी घर पे रहते हैं 365 दिन। जब हमारी 365 दिन इन तमाम के लिए है तो हमें क्यों याद करेंगे। जब हम 365 दिन के लिए भाई भाई है, बहन बहन है, पेरेंट्स पेरेंट्स है, तो फिर कौन सी सेलिब्रेट, कौन सी खुशी हो, किस बात की। 365 दिन है भाई, कोई एक दिन थोड़ी है। वेस्टर्न कल्चर की तरह 364 दिन कहाँ गए नहीं मालूम, उसको एक दिन याद कर लेते बस। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, 365 दिन हमारे दिलों में रहते हैं। मैं प्राउड है अपने इंडियन कल्चर पर। जिसको नहीं है वो अपनाए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम्स। अपनाना है, एक्सेप्ट करना करो, मगर कम्प्लीटली करो, इस तरह अधूरी नहीं। और जो लोग नया साल का मुबारकबाद देते हैं, खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, भाई किस बात का। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, कुछ नादा कह रहे नया साल मुबारक हो। किस बात की खुशी भाई, साल दर साल बढ़ती जा रही है, हमारी उम्र घटती जा रही है, तो किस बात की खुशी। 65 ईंटों में से 10-15 ईंट गिर गई तो किस बात की खुशी, गम होनी चाहिए कि हमारे दीवार की ऊंचाई वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमें फ़िक्र करनी चाहिए मजबूती का, कि हम मजबूत है कि नहीं, कितनी मेहनत है, कितना स्ट्रगल करना था हमें, बस हमने नहीं किया। उस पर गौर करनी चाहिए और फिर आगे ये डिसीज़न लेने चाहिए कि नहीं, फिर वादा करनी चाहिए कि नहीं अगले साल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, इससे ज़्यादा जो भी आपकी दिली डिज़ायर है उसको सामने रख कर प्रॉमिस करनी चाहिए। बहरहाल आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया आपका, अपनी ओपिनियन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।